सैफ रज़ा के लिए ना आया हो, समीर रज़ा के लिए ना आया हो, यहाँ वो बैठे जो सिर्फ मदीने वाले मुस्तफ़ा के लिए आया हो। ये याद रखिएगा, वरना ये उसूल बना लें और ये अपनी ज़िंदगी का अपनी ज़िंदगी का वजीफ़ा भी इसी को कर लें और उठते बैठते यही कहा करें, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने ख़रीद कर हमें अनमोल कर दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं इस मौके को गनीमत समझता हूँ और मैं सोच रहा हूँ लोहा गर्म है तो चोट मार ही देनी चाहिए, क्योंकि हज़ारों की तादाद में बातें सुनने वाले लोग रोज़ रोज़ नहीं मिलेंगे। आज है तो मैं बात कह जाऊँ, और मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, अगर मैं अपने बाप की बात करूँ तो गरेबान पकड़ के मिंबर से उठा देना, और बात रसूल पाक की हो तो एक एक बंदा इस बात को सीने पे नोट करके लेकर के जाए। मैं बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये कह रहा हूँ कि हम उस कौम को परवान चढ़ा रहे हैं जिसमें से 30% हमारी कौम को अभी जलसों में बैठने का अदब नहीं आया है। बुरा ना मानिएगा, ये मत सोचिए हम ही आए और हम ही को डांट पड़ गई। हमारी कौम के 30% नौजवानों को अभी जलसों में बैठने की भी तमीज नहीं। अगर गलत कह रहा हूं अंदाजा लगा लें, मेरे 30% मैंने कहा, और लगभग 35% से ज्यादा लोगों के सरों पे टोपियां नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, इसे हल्के में मत लेना। हम 70 सालों में अभी तक अपनी कौम को टोपियों का शौक नहीं दिला पाए, और हमें एक बीमारी लग गई है कि दुनिया हमें सबसे ऊंचा मान ले, हमारे परचम लहराएं। मैं तो खुद से भी कभी कभी मुखातब हो के कहता हूं, कभी इतराने की जरूरत नहीं है। परचम कायनात में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का बुलंद रहेगा। बाकी कायनात की हकीकत यह है कि हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। मेरी कौम के नौजवानों, आप इमाम अली मकाम की महफिल में आके बैठे हैं, याद रखिएगा आज के बाद किसी भी जलसे में जाओ ना तो नंगे सर न जाना, इसलिए कि दुनिया की महफिल में बैठने का मतलब और होता है और हुसैन की महफिल में बैठने का मतलब और होता है। ये ख्याल रखिएगा कि जब उनकी महफिल में जाया करो तो टोपियां लगा लिया करो, ताकि ये पता चले कि ये कौम हुसैन की महफिल में बैठने के लिए जा रही है। मैं अक्सर ये देखता हूं जलसों में कि जिस बस्ती में जलसे होते हैं उस बस्ती के नौजवान गांव के बाहर घूमते होते हैं और बाहर के लोग आकर के उस बस्ती के जलसे को आबाद करते होते हैं। तो मैं कभी कभी सोचता हूं इन्हें क्या हो गया है, फिर कभी खुद ये सवाल का जवाब मुझे मिलता है और मेरे जहन की यूं समझे कि इस तरह से मेरी जहन साजी की जाती है, गोया कोई पीछे से थपकी दे के कहता है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। ये जो गलियों में टहल रहे हैं इन पर एतराज न कर, ये जो आज भी शहर के बाहर निकल आए हैं इन पर एतराज न कर। हकीकत ये है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। अगर कोई इतनी अजीम महफिल में नहीं आके बैठा ना, मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। उस बंदे को सोचना चाहिए कौन सी गलती कर बैठा हूं जो आज भी अली के बेटों ने अपनी महफिल में बैठने की जगह नहीं दी है। ये ख्याल कीजिएगा। अगली बात जो मैं